लास्ट क्लास में जो रिजल्ट हमने देखा था dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, इसके आगे बात करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, कोई आप बोलिए मत प्लीज, बीच में बोलिएगा तो फिर कैसे होगा, आपका वीडियो आ जाएगा। अद्भुत काम कर रहे हैं भाई, देखो हमको अपना वीडियो पिन करना ही मुश्किल है। देखो सब बोल बोल कर ट्राई कर रहा है। राजकुमार तुम भी बोलिए लो बाबू, कोशिश कर लो सब। चलो हमने उठी जाती है। डीवी इक्वल टू होता है माइनस ई डॉट डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ई इक्वल टू तीनों कंपोनेंट में हो सकता है, आई कैप, जे कैप, के कैप, ई एक्स, ई वाई और ई जेड ऑफ के कैप। ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप एंड ई जेड के कैप। और डी आर डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं याद आता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ डी आर है, डी आर भी तीन चीजों में टूटा हुआ है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का तीन कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है, एक जेड कंपोनेंट है। जरूरी नहीं है कि हर न्यूमेरिकल में तीनों कंपोनेंट हो, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि अगर तीनों कंपोनेंट होगा तो dv is equal to, this implies that dv is equal to माइनस ई के जगह पे क्या लिखेंगे, ई के जगह पे लिखेंगे, ये अलग से जो प्रूफ किए ना उसके नीचे अब नोट करके ये सब बात लिखिएगा, ताकि कुछ पॉइंट बता रहे उसके बारे में, ठीक है। ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। डॉट करने आता है, आई सिर्फ आई से डॉट होता है, जे सिर्फ जे से डॉट होता है और के सिर्फ के से डॉट होता है। तो यहां से dv इक्वल टू क्या क्या आएगा वो देखिए, dv इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। देख रहे हैं, dv इक्वल टू माइनस में ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डीजेड। एक ये फॉर्मूला बना पोटेंशियल का, ध्यान रखिएगा, एक ये फॉर्मूला आपको बना। अच्छा यहां से आप गौर कीजिए, अगर आपसे हम यहां से पूछेंगे EX का वैल्यू कितना होगा, ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं, वो देखिए यहां से dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर है, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से E इक्वल टू, अगला पॉइंट, ये एक पॉइंट हम एक्सप्लेन किए, इस पॉइंट में आपको यही समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आई जे के में है, डिस्प्लेसमेंट भी आई जे के में लिख के आप ऐसे कर सकते हैं। इस पॉइंट में एक बात सुनिएगा, अगर आपसे हम बोले E इक्वल टू क्या होगा, तो आपका जवाब होगा माइनस में dv डिवाइड बाय dr। E इक्वल टू माइनस में dv डिवाइड बाय dr, यानी कि आपको पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r। अब यहाँ पे r जो है, dr जो है वो तीनों हो सकता है, dx भी हो सकता है, dy भी हो सकता है, dz भी हो सकता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के भी तीन कंपोनेंट टूटेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी तीन कंपोनेंट टूटेंगे, एक x कंपोनेंट, एक y कंपोनेंट, एक z कंपोनेंट। ध्यान सुनिएगा, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट तोड़ना है, कौन सा कंपोनेंट पता करना है, x कंपोनेंट, तो पोटेंशियल को इस तरह से डिफरेंशिएट करना है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल x होगा। मतलब हम समझाएं एग्जांपल में, यानी कि इसको लिखेंगे माइनस में dv बाय dx। आप बोलना चाहते हैं तो लिख सकते हैं dv बाय dx। अगर आपसे हम बोलेंगे y कंपोनेंट लिखना है तो आप इसी को आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, और इसी को अगर हम बोले कि नहीं नहीं z कंपोनेंट भी लिखना है तो आप Ez इक्वल टू लिखोगे माइनस में, आपका मैसेज आ रहे हैं भाई, क्या हुआ, बीच में आप मैसेज करते हैं तो डर लग जाता है, ठीक है। और Ez इक्वल टू आप लिखोगे माइनस में dv बाय dz। अब यहां सुनो, आपने क्या किया, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट किया, एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में और एक बार z के रेस्पेक्ट में। आप देख रहे हैं dv बाय dy, लेकिन मान लो पोटेंशियल को सिर्फ और सिर्फ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और पता चला कि पोटेंशियल में तीनों टर्म है x, y और z, तो सिर्फ आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो इसका मतलब है कि आप y और z को कांस्टेंट मान रहे हैं। और मैथ में उसको लिखने का तरीका कैसे है वो सिंपल देखो, मैथ में उसको ऐसे नहीं लिखते हैं, मैथ में उसको लिखते हैं
डेल भी बाय डेल एक्स, माइनस तो है, ये तरीका गलत है, ये तरीका सही है। डेल है, डी की जगह एक नया साइन ऐसे हल्का सा घुमा हुआ डेल कहलाता है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, भले ही इसमें वाई और जेड क्यों ना हो, उनको कांस्टेंट माना जाएगा। जैसे इसको ऐसे ना लिख के क्या लिखा जाता है बताओ, माइनस में डेल भी बाई डेल वाई, और इसको ऐसे ना लिख के क्या लिखेंगे आप बताओ, माइनस में डेल भी बाई डेल जेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ई एक्स, ई वाई और ई जेड का। अब जैसे इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, फिलहाल इतनी बातों को आप पहले जल्दी से लिखो, फिर हम समझाते हैं। अभी आप बिल्कुल कोई डाउट नहीं पूछोगे। अभी आप कोई डाउट नहीं पूछ सकते हो, क्योंकि हम अभी डाउट बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी हम समझाए नहीं है। अभी कुछ अजीब अजीब सा चीज लिखा हुआ है, और उस अजीब चीज के हिसाब से तुमको क्या समझ में आए क्या है ये। दोनों बैच में फोटो गया। अब देखिए आप, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दीजिए, ये आप लिख लिए हैं, या किसी को लिखना है तो हैंड रेज करेंगे। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछेंगे, उनको अभी मौका देंगे। हाँ लिखिए प्रकृति, कोई बात नहीं। यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना है, अभी हम अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अपने आप को अनम्यूट करेंगे, आपको मौका दिए हैं, इसका मतलब अनम्यूट नहीं कर सकते हैं। प्रकृति कुछ पूछना है क्या तो पूछ सकते हो आप, अनम्यूट करके पूछो, या कोई भी। यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को तो आप लिख रहे हैं तो लिखिए। अभी हम समझाए नहीं है, वैसे एग्जाम्पल दे तो अच्छे समझ में आएगा। तो इसमें कुछ भी डाउट हो रहा है उसका मतलब हम समझाने जा रहे हैं। ओके, आप सबों ने लिख लिया, वेरी गुड। अब ज्यादा ध्यान देना आप, क्योंकि पोटेंशियल का ये बहुत ही खास क्लास है, फील्ड पोटेंशियल, क्योंकि ये सीखने के बाद ही इक्विपोटेंशियल सरफेस और आगे बातें करेंगे हम लोग। तो जो जो उसमें भागना नहीं है अभी हम लोग, काफी कुछ सीखना है। अभी तो आपका ये डाइपोल अलग से पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसमें खूब सारा एक्सप्रेशन है, खूब सारा पॉइंट्स है। 2 क्लास में नहीं खत्म होगा, अभी 3-4 क्लास जाएगा ये, काफी एक्सप्रेशन है इसमें। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में हम कभी कभी ऐसे स्लो होना पड़ जाता है। चलो देखो, अब आप बोलना मत प्लीज, और अगर कोई बोल के डिस्टर्ब करे तो बताना, हम लोग पे ईयरफोन वहां पे हटा चुके हैं। ये देखिए, मिटाना नहीं है तो जवाब दे देंगे, हम मिटाएंगे भी नहीं आप कहेंगे तो, वैसे हम फोटो भेजे हैं। सुनो, क्वेश्चन अगर देता है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, V इज इक्वल टू, इफ V इज इक्वल टू 3x I कैप माइनस 4y j कैप, सॉरी आई जे हम नहीं लिख सकते हैं भी में, क्योंकि भी पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी का कभी भी डायरेक्शन नहीं होता है। तो भी के साथ अगर हम आई जे गलती से लिख दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इफ ई सोच के लिख दे रहे थे, आई जे नहीं लगा सकते, भी पोटेंशियल और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। 3x माइनस 4y प्लस 6z, देन फाइंड the value of इलेक्ट्रिक फील्ड, कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मान लो छोटा सा वाला से हम अपने मन से बोल दिए कि पोटेंशियल अगर 3x माइनस 4y प्लस 6z है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ध्यान से सुनिएगा, कोई घबराने वाली बात इसमें है नहीं, तो एकदम बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अभी हम ये भी नहीं बताया है कि इस माइनस साइन का क्या मतलब है ना, अभी ये भी नहीं बताया। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ भी है, सो इसमें 3 वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है। 3 वेरिएबल है ना, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है। तो सॉल्यूशन जब भी आप इसको बनाओगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट लिखोगे, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे माइनस साइन का विथ रिस्पेक्ट टू x। देख रहे हैं, डेल v बाई डेल x है, डेल v बाई डेल एक्स। इसका मतलब है कि चाहे उसमें कोई भी टर्म हो, आपको कांस्टेंट मानना है एक्स को छोड़ के। जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ
3x माइनस 4y प्लस 6z विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन हम सबको आता है। 3x का तो सिर्फ 3 बचेगा, 3x का डिफरेंशिएशन 3 होगा, 4 कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा कांस्टेंट का, 3z भी 0, तो बस खाली बचेगा 3, बाहर माइनस है तो -3 दिख रहा है। ये बचा ex का वैल्यू -3। अगर आपसे पूछेंगे ey का वैल्यू कितना होगा, माइनस डेल वी बाई डेल वाई। इस बार सिर्फ y को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस में y का डिफरेंशिएशन बचेगा -4, यानी कि 4 आएगा। और अगर ez का बात करेंगे तो माइनस डेल वी बाई डेल जेड, माइनस में 6 बचेगा। दिख रहा है आपको डिफरेंशिएशन में x का रिस्पेक्ट में जब हो रहा है तो y z कांस्टेंट मान रहे हैं, जब y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो z और x को कांस्टेंट मान रहे हैं। उसी को दिखाने के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल का साइन यूज कर रहे हैं। यहाँ पे गौर कीजिएगा, डेल का साइन यूज हो रहा है क्योंकि हम बाकी सबको क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। ये सिंबल आपको ध्यान रखना है। तो e का वैल्यू असल में होता है ex के साथ i कैप प्लस ey के साथ j कैप प्लस ez के साथ k कैप, यानी कि आपका आंसर आएगा -3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। पोटेंशियल स्केलर में था लेकिन फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। तो इसमें आपको कोई डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, हम सुन रहे हैं आपको। कोई भी बोल सकते हैं अनम्यूट करके। इसमें कोई दिक्कत है तो अपने आप को प्लीज अनम्यूट करके कुछ भी बोल सकते हैं, बार बार करें। भैया एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके ठीक है, हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, एक्स वाई जेड तीनों टर्म है पोटेंशियल में। अब पूछता है कि जब पोटेंशियल इतना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, y एंड z अलग अलग करना पड़ता है। जैसे इस बार यहाँ पे पोटेंशियल दिया है, फील्ड निकालना है तो फील्ड के तीनों कंपोनेंट चेक करने होंगे, x कंपोनेंट भी, y कंपोनेंट भी, z कंपोनेंट भी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके तीनों डायरेक्शन में कंपोनेंट हो सकते हैं। हो सकता है सिर्फ x में हो, y z 0 आ जाता पूरा, तो वो क्या दिक्कत है। तो इस बार x को चेक करने के लिए जो भी आपको टर्म है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। फॉर्मूला में माइनस होता है, गौर कीजिएगा। तो x वाले को खाली वेरिएबल लिए, ये दोनों कांस्टेंट हो गया। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 बचेगा, क्योंकि dx बाय dx 1 हो जाता है। डिफरेंशिएशन का नियम पता है ना, पावर बगल में आता है और उससे एक माइनस होता है। तो और y 4y पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, 6z कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, इसलिए ये दोनों 0, तो बचा सिर्फ -3। दूसरा वाला में ये और ये कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि उसमें y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ 4 बचेगा, -4, और माइनस पहले से बाहर है तो माइनस माइनस +4। और तीसरा वाला में ये दोनों 0 हो जाएगा तो सिर्फ 6 बचेगा। ठीक है, किसी को और कुछ बोलना है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे लिख दिए हम लोग, हम सुन रहे हैं, अगर आप बोलना चाहें तो। भैया डिवाइड में जो dx थी वो फिर से बताइएगा। डिवाइड में जो dx किया तो अभी जो फॉर्मूला लिखे थे, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर लिखे थे ना, फॉर्मूला याद होगा आपको, हम लिखे थे dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो ई इक्वल टू dv के डिवाइड में तो डी आर जाएगा ना। अब डी आर तीन चीजों से मिलकर बना है, dx dy और वो dz। डेल एक्स सॉरी डेल्स dx क्यों बोल दिए लगाते थे, हैं, डेल क्यों लगाते हैं? असल डेल में एक्स के बारे में। जब आप dr लिखते हैं तो उसमें आपको हर वेरिएबल को अज्यूम करना होगा, लेकिन जब आप एक कंपोनेंट में, जब आप किसी भी इक्वेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल हो लेकिन आप किसी एक को वेरिएबल मानते हो और बाकी को कांस्टेंट मानते हो, उसको दिखाने के लिए डेल सिंबल यूज किया जाता है। डेल, जैसे x के लिए सिर्फ x को वेरिएबल मान रहे हैं इसलिए डेल लगाया जाता है। डेल एक पार्शियल डिफरेंशिएशन का फॉर्म है, इसलिए होता नहीं जैसा सबका, बस अलग से एक नोटेशन दिया था ताकि वहां लोग समझ सके कि ओ यहाँ सिर्फ x को वेरिएबल मानना है, यहाँ सिर्फ y को और यहाँ सिर्फ z को। अगर हम dv बाई dx लिखते, dv बाई dx, तो y और z को कांस्टेंट नहीं मान सकते थे। समझ में आया? यही तरीका है इसका। हाँ बाबू सो रहा, उठा लो, या तुम भी सोएगा? नहीं नहीं, उसको सोने दो। हाँ, आपका कुछ और सवाल नहीं आ रहा है इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ मैसेजेस आए हैं जो आपके नहीं है। चलिए, आपको हम कुछ कुछ भेज दे रहे हैं। ओ, नेटवर्क फिर से गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट हम इसलिए रुक गए हैं। क्या चीज? प्लेन जा रहा है?
स्क्रीन ब्लर अगर है तो उसका फोटो आपके पास जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये गया आपके पास एक नन्ना मुन्ना फोटो। अब यहाँ पे इतनी बातें अगर आप समझ चुके हो तो एक बात और समझो आप। मीटिंग आज इसी चक्कर में खत्म हो जाएगा, तो दूसरा मीटिंग आप ज्वाइन कीजिएगा, नेटवर्क सही करके हम लोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक साइन आप देख रहे हो माइनस। अब इसका रोल कई लोग को हम समझाते हैं बार बार, लेकिन कोई समझ नहीं पाता। उम्मीद है आप समझ पाएंगे। फॉर्मूला होता है dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। लिखेंगे इसमें आप, हियर नेगेटिव साइन शोज दैट, हियर नोट करके फिर से लिखेंगे, सिंस dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, हियर नेगेटिव साइन शोज दैट, here negative sign shows that potential goes on decreasing in the direction of electric field. हम इसका मतलब समझाएंगे, पहले लिख लीजिए। here negative sign shows that potential goes on decreasing with increasing value, potential goes on decreasing in the direction of electric field. here negative sign shows that potential goes on decreasing in the direction of electric field. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ माइनस साइन ये बताता है कि पोटेंशियल का वैल्यू फील्ड की ओर घटता जाएगा। पोटेंशियल का वैल्यू फील्ड की ओर घटता जाएगा और फील्ड के अपोजिट बढ़ता जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये थोड़ा सा बहुत दिक्कत देता है आपको। मान लीजिए किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक है। फील्ड का डायरेक्शन इधर है और मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ एक पॉइंट है बी, यहाँ एक पॉइंट है सी और यहाँ एक पॉइंट है जो ए के ठीक नीचे है, वो है डी। तो आपको बताना है कि इसमें सबसे कम पोटेंशियल किसका होगा। तो हम बता दें, आप जैसे जैसे पॉइंट फील्ड की ओर जाइएगा पोटेंशियल घटता जाएगा। मेरे पास मान लो 4 पोटेंशियल है, तो 3 पोटेंशियल है, 10, 20 और 30। तो सुनो, अगर यहाँ वाला ए पॉइंट पोटेंशियल 30 वोल्ट है तो बी पॉइंट पे जरूर 20 वोल्ट होगा, सी पॉइंट पे जरूर 10 वोल्ट होगा। देखो फील्ड की ओर जा रहे हैं, फील्ड की ओर जा रहे हैं, किधर जाए ऊपर नीचे, फील्ड की ओर। तो जो पॉइंट फील्ड की ओर जितना नजदीक होगा उसका पोटेंशियल उतना कम होगा। अब ये 30 है, ये भी डी पॉइंट इसी के लेवल पे है, सेम पॉइंट पे है, तो यहाँ पे भी आपका 30 ही वोल्ट होगा। लेकिन अभी समझने के लिए सिर्फ हम 3 पॉइंट बना के समझा रहे हैं, इस पे बात करते हैं। तो गौर कीजिए आप, हम फील्ड की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं पोटेंशियल घटते जा रहा है। अगर हम फील्ड के उल्टा जाते तो ये 10, ये 20, ये 30 होता। तो देख रहे हैं फील्ड के अपोजिट जाने पे पोटेंशियल बढ़ता है, फील्ड के अपोजिट जाने पे पोटेंशियल बढ़ता है और फील्ड की ओर जाने पे पोटेंशियल घटता है। बहुत ध्यान से सीखिएगा, कहीं कंफ्यूजन ना हो। ये माइनस साइन का महत्व सिखा रहे हैं हम। जैसे मान लो मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज दिख रहा है। मेरे पास एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। और इस प्लस क्यू से हम थोड़ा दूरी पे एक पॉइंट लिए हैं P1 और एक थोड़ा उससे आगे पॉइंट लिए हैं P2। 2 पॉइंट लिए, एक P1 और एक P2। तो अब सवाल उठता है कि पोटेंशियल ऑफ P1 बड़ा होगा P2 से या पोटेंशियल एट P1 छोटा होगा P2 से। जरा इसका जवाब देके बताइए, P1 का पोटेंशियल बड़ा होगा P2 से या P1 का पोटेंशियल छोटा होगा P2 से। क्या जवाब दीजिए? तो आप बोलिएगा ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड हमेशा अवे होता है, इधर है फील्ड, कहीं भी है फील्ड अवे है। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड हमेशा अवे होता है। फील्ड की ओर जाने पे पोटेंशियल घटता जाता है, यानी P1 का पोटेंशियल से P2 का पोटेंशियल कम हो गया होगा। यानी कि इस बार किसका पोटेंशियल ज्यादा और किसका पोटेंशियल कम है? इस बार P1 का पोटेंशियल ज्यादा है और P2 का पोटेंशियल कम है। लेकिन अगर यही माइनस चार्ज होता, यही माइनस क्यू होता, तो डायरेक्शन उलट जाता फील्ड का, और फील्ड का डायरेक्शन उलट जाने की वजह से फील्ड की ओर आने पे पोटेंशियल घटता है। इस वजह से
P1 का पोटेंशियल कम हो जाता और P2 का पोटेंशियल ज्यादा हो जाता अगर ये माइनस क्यू चार्ज होता। तो पता है ना, प्लस क्यू का फील्ड अवे होता है और माइनस का फील्ड टूवर्ड्स होता है। तो ये छोटी सी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करके कुछ बोल सकते हैं। ये डायग्राम तो बना लेंगे आप और हमसे आगे कुछ पूछ सकते हैं। बोलिए, हम सुनने को तैयार हैं। भैया नीचे वाला एक बार और समझा दीजिएगा। ये हम समझा रहे थे, आपको पता है ना कि कहीं पे भी एक पॉजिटिव चार्ज होता है क्यू, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर क्यों निकलता है, ऐसे ऐसे अवे अवे। ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी इस पे बहुत बार सवाल आता है, बहुत। अभी तो ये कुछ सवाल ही नहीं है, अभी पोटेंशियल वर्क ऐसे खूब सारे सवाल आएंगे। एनसीईआरटी का खूब मस्त सवाल है और हर बार टीचर उसको पूछता है बच्चों से, बहुत मस्त फंसाता है सबको। साइन कन्वेंशन में बहुत दिक्कत होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे है। अब यहाँ एक पॉइंट ए है और यहाँ एक पॉइंट बी है, तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? तो फील्ड की ओर जाने पे पोटेंशियल घटते जाता है। तो एक पहले आया है फील्ड की ओर में, बी बाद में आया है। शिवानी बीच में बोलिएगा तो आपका स्क्रीन आ जाएगा, जब तक हम समझा रहे हैं कोई अनम्यूट ना करे। तो ए का पोटेंशियल ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा बी से, क्योंकि फील्ड की ओर जाने पे घटता है। तो पहले ए आया है। अब यहाँ अगर 20 वोल्ट है तो और आगे बढ़ेंगे तो और कम होगा, 10 वोल्ट और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन का मतलब ही होता है पोटेंशियल गोज ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ फील्ड। फील्ड जिधर बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा ही घटेगा। ठीक है, देख लीजिए। और कोई दिक्कत? अभी इसमें सवाल प्रैक्टिस करवाएंगे, अभी प्रैक्टिस करवाए नहीं है आपको, सवाल प्रैक्टिस करवाएंगे। किसी को नहीं बोलना है? वाह, चलो तो इसको लिख लो, आगे की और बात करते हैं हम। चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, जी 1992 में आया हुआ है, यानी कि अब आपके बोर्ड का सवाल हो गया है। जी 1992 में आया हुआ है, लेकिन अब आपके बोर्ड का सवाल हो गया है। ठीक है, हम अपने आप को पिन कर दे रहे हैं क्योंकि सब बीच बीच में आप लोग बोलने लगते हैं, पता चलता है कि दिक्कत हो गया। क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point in the space is given by the electric potential at any point in the space is given by। सोच रहे हो जी 1992 का सवाल अब बोर्ड में भी नहीं पूछता, इतना आसान हो गया। लेकिन हाई स्कूल में पूछता है, उतना भी आसान नहीं कह देंगे कि स्कूल में ना पूछे, स्कूल में पूछेगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपिटल V at any point in the space is given by पेन कहाँ गया भाई, is given by V is equal to 4x स्क्वायर वोल्ट। 4x स्क्वायर वोल्ट, पोटेंशियल का यूनिट तो वोल्ट होता है ना, तो V is equal to 4x स्क्वायर वोल्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द, then calculate the electric field at the point 1 मीटर, 0, 2 मीटर। मतलब आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 0 और 2। एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट 2। तो आपको ये बना के दिखाना है। चलिए, जिनसे बन जाए जल्दी से भेजिए। ये मीटिंग एंड हो जाएगा 2 मिनट के अंदर, तो आप तुरंत अगला मीटिंग ज्वाइन करोगे। संडे के दिन लगता है सब लोग सुबह सुबह जाग जाग के बहुत ज्यादा नेट यूज करता है। आज संडे के दिन मॉर्निंग में दिक्कत दे दिया हमको ये। और मॉर्निंग क्लास रखना भी एक नुकसानदायक ही है, कौन अपने आप को अनम्यूट करता है तो डरा देता है। भैया रिपीट करना है? क्वेश्चन फिर से बताइए भैया। ओके ओके ओके, हाँ भैया। ओके। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at any point in the space is given by V is equal to 4x square volt। The electric potential V at a point in the space is given by V is equal to 4x square volt। Then calculate इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 मीटर, 0, 2 मीटर। 1 मीटर, 0, 2 मीटर। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, हम कुछ बता तो दिए ही आपको, फिर भी ये हम समझाने जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आपको हम वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, म्यूट जैसा कुछ। फिर आप बोल सकते हैं, ये मीटिंग होगा ही। आपको ये बता ही चुके हैं, जी 1992 का भले ये सवाल है, डीसी पांडे का एग्जाम्पल है, फिर भी कुछ खास दम नहीं है इसमें। जब आपको पता है
v इज इक्वल टू 4x स्क्वायर